ओम सभी को नमस्ते जी। आप सभी का महान भारत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं, इसलिए इसको आप शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके जीवन में सीधे सीधे जुड़ी हुई है और सीधे सीधे लाभ पहुंचाने वाली है, इसलिए इसको शुरू से आखिरी तक आप जरूर देखें। हमारे जीवन में यदि हम देखें, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका यदि हम विचार करें तो महर्षि चरक ने बताया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति का जो साधन है ये शरीर है, और यदि ये शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज हम स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य में भी मित्रों, आज हम स्वास्थ्य के सभी विषयों को तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वायु प्रदूषण। ये प्रदूषण जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए इसके ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, पहले हम चर्चा करते हैं वायु प्रदूषण के ऊपर। वायु प्रदूषण आप देखिए, सभी डॉक्टर वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खतरनाक है। क्योंकि आप खुद ही सोचकर देखो, भोजन तो हम दिन में केवल 3 बार ही करते हैं, लेकिन वायु हम कितनी बार ग्रहण करते हैं? वायु तो हमें 24 घंटे लेनी पड़ती है ना। या कोई व्यक्ति बिना वायु के कुछ समय तक जीवित रह के दिखा सकता है? इसलिए वायु सभी को, श्वास प्रश्वास सभी को लेने पड़ते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम वायु को शुद्ध भी रखें। यदि वायु अशुद्ध होगी तो हमारे फेफड़ों में जाकर के पूरे शरीर में फैलेगी और पूरे शरीर में फैल करके रोगों का कारण बनेगी, और उससे भिन्न भिन्न प्रकार के भी रोग होंगे। इसलिए वायु प्रदूषण के कारणों पर हम विचार करते हैं और उसका निवारण भी आपको बताया जाएगा। कारण देखिए, एक तो हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। जहां एक मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, वहां कई मोटरसाइकिल ले आते हैं। जैसे कि आजकल तो इसके विकल्प में हम यदि वो करें चर्चा, तो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी आदि चल पड़ी है और ई रिक्शा भी चल पड़ी है। ये इसके लिए अच्छा विकल्प है। यदि हम इनका प्रयोग करें तो प्रदूषण कम होगा। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि इनका प्रयोग कम करें, और जो इलेक्ट्रिक साधन हैं या साइकिल आदि हैं उनका प्रयोग अधिक करें। दूसरा, इसका वायु प्रदूषण के निवारण का दूसरा अच्छा उपाय है यज्ञ, हवन, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। पहले तो ऋषि मुनियों के जमाने में यदि हम जाएं तो प्रतिदिन प्रातः और सायं शुद्ध देसी घी से यज्ञ करने का विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है,
और वो सवेरे सायं प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय यज्ञ करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो साल में भी लोग हवन नहीं करते। ये बहुत बुरी बात है। तो इससे हमें पाप भी लगता है और प्रदूषण बढ़ के जो हानि होती है वो अलग है। और ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। सारे साइंटिस्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि यज्ञ करने से प्रदूषण दूर होता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा यज्ञ कीजिए ताकि वायु प्रदूषण दूर हो। दूसरा, वायु प्रदूषण के अलावा जल प्रदूषण की हम बात करें, ये भी काफी व्यापक है। जल भी हमारा अशुद्ध हो चुका है। तो इसका भी जो उपाय है, इसका उपाय भी मुख्य रूप से हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि गंदी चीजें जल में ना डालें। जैसे गंगा भी है, उसमें भी अस्थियां वगैरह आप डालते हैं, वो भी अंधविश्वास है। कहीं पर ऋषि के ग्रंथ में उसका विधान नहीं है। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसका फल तो उसको मिलेगा। वो उसकी अस्थियां वगैरह उसमें डालने से वो पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये केवल भ्रम की बात है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। तो इससे भी जल प्रदूषित हो रहा है। तो जल प्रदूषित ना करें, जल को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। और बरसात का जो पानी होता है वो भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी रहता है। यदि संभव हो कोई कर पाए तो बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसको पीने के लिए रख सकते हैं। आयुर्वेद में तो उसको गांग जल वो बोला गया है, यानी कि गंगा के समान वो पवित्र होता है और कभी खराब भी नहीं होता। इसलिए वर्षा जल भी श्रेष्ठ है। पीने के लिए आप उसको एकत्रित कर सकते हैं अच्छे पात्र में। लेकिन इसमें यह सावधानी रखनी है, जिस दिन वर्षा हो उस दिन का जल ना लें। कुछ दिन जब वर्षा हो करके आकाश स्वच्छ हो जाए तब आप जल लें। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी बड़ा व्यापक होता जा रहा है। बोल्ट मोटरसाइकिल और उसमें पटाखे पटकाते हैं, पता नहीं क्या फुकरापंथी समझ रखी है उसमें। ये बहुत बड़ा ध्वनि प्रदूषण है और इससे लोगों के कान तो खराब होते ही हैं और जिनको हार्ट अटैक की शिकायत है उनको भी हानि होती है। और डीजे जो बजाते हैं बहुत ऊंची आवाज में, वो भी हानिकारक है। एक व्यक्ति को सुनने में आया था कि डीजे जोर से बज रहा था, वो गली में से गया तो उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया। सच्ची घटना है। तो ये जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं इनको हम दूर करने का प्रयास करें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और जो बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन इससे पाप भी लगता है, क्योंकि ये चीज़ें वायु में फैल करके हमारे फेफड़ों में जाती है, औरों के भी फेफड़ों में जाती है, तो उनको भी नुकसान होता है। तो इसलिए मित्रों, आज हम प्रदूषण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए तो कम से कम प्रदूषण को दूर करने का प्रयास करें। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दोगे जब आप इस भूमि को इतना प्रदूषण इसमें कर दोगे कि व्यक्ति जीने लायक इसमें नहीं रहेगा। भूमि के अंदर भी
हम लोग बहुत जहर डाल रहे हैं, प्लास्टिक आदि, और खेत में खार दवाई इतना डालने लगे कि भूमि भी प्रदूषित होती जा रही है। इसका विकल्प हमारे पास जैविक खेती है। जैविक खेती से भी उतनी ही फसल हम ले सकते हैं, लेकिन ये सरकार की कमी है कि सरकार किसानों को जागरूक इस विषय में नहीं कर रही, और स्कूलों में इसकी जानकारी बच्चों के सिलेबस में देनी चाहिए अच्छे प्रकार से, ताकि जो किसानों के बच्चे हैं उनको अच्छी जानकारी हो कि जैविक खेती से भी अच्छी आमदनी मिल सकती है और जैविक खेती से भी उतनी ही फसल उठाई जा सकती है जितनी की खाद दवाई वाले उठाते हैं। तो खाद दवाई तो ये कुछ ही समय से चला है, नहीं तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के करोड़ों वर्ष हो गए हम अपने खेतों में खाद नहीं डालते थे। बताओ क्या नुकसान हो गया? उससे उल्टी हानि ही हुई है। जब से हम खाद दवाई डालने लगे कितने प्रकार के रोग हो गए, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। उनमें भी तो आप समय निकालते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, दवाइयाँ लाते हो, आपके परिवार का कितना बजट हॉस्पिटलों में चला जाता है, आप अनुमान लगा करके देख सकते हैं। इसलिए यदि आप इस प्रदूषण को दूर करने में सहयोग अपना करेंगे तो आपको पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसमें आप सबका अपना फायदा है, हमारा फायदा है, समाज का फायदा है और राष्ट्र का, सभी का इसमें फायदा है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मैं इस विषय में बोलता रहूँगा तो वीडियो कई घंटे की बन जाएगी, फिर देखते हुए आप ऊब जाएंगे। तो इसलिए फिर ही इस विषय में दोबारा एक एक विषय को विस्तार से लाएंगे आपके सामने। अभी संक्षेप से विषय को रखा गया है। यदि किसी को कोई बात गलत लगी हो या कोई शंका हो, वो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, उसमें हम बुरा नहीं मानेंगे, आपकी बात को उत्तर देंगे। ओम शांति।